हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बेटा हमारी सेंटेंस की पार्ट 2 क्लास होने वाली है। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको दे रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक पर क्लिक करिए, आप पहुंचते हैं सेंटेंस की तरफ। पार्ट फर्स्ट आप देखिए, फिर पार्ट सेकंड पे आइए। देखिए बेटा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है कि लाल सेंटेंस के प्रकार। कल की क्लास जो थी सेंटेंस की, उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि सेंटेंस क्या होता है। तो ऐसे ही बेटा हम चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे, लाल सेंटेंस के प्रकार। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चा कि सेंटेंस जो है बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है लाल, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब इसके जो काइंड्स हैं वो 5 हैं। फर्स्ट इज असर्टिव, इंटेरोगेटिव, बेटा इंपरेटिव, और बेटा यहां पर आता है एक्सक्लेमेटरी, अनदर आता है बेटा ऑप्टेटिव। ये बेटा सेंटेंस के प्रकार है ना। यहां पे हमें देखने को मिलता है, इसको बेटा हम बोलते हैं साधारण वाक्य। कैसा वाक्य लाल? साधारण वाक्य, है ना। आज सेंटेंस पहचानना आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहां बेटा होगा प्रश्नवाचक। क्या होगा लाल? प्रश्नवाचक। ठीक है, ये हो गया बच्चा क्या? प्रश्नवाचक। ठीक, यहां पे आ जाओ बेटा, क्या? इंपरेटिव मतलब आज्ञावाचक। बेटा एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक, इसके बाद आ जाओ लाल ऑप्टेटिव मतलब इच्छावाचक, इच्छा सूचक या इच्छावाचक। ये बात क्लियर हुई बेटा कि असर्टिव बेटा साधारण, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिबोधक और इच्छा सूचक। तो यहां पे हमें ये समझना है कि बेटा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे लल्ला, असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जो बिल्कुल साधारण है, या हम कह सकते हैं कि जो किससे स्टार्ट है? सब्जेक्ट से स्टार्ट है, बिल्कुल सिंपल है, जिसमें हमें दिमाग ही ना लगाना पड़े। जैसे मैंने कह दिया आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो बेटा ये क्या है? ये बिल्कुल असर्टिव है, बिल्कुल साधारण है। तो ये बेटा किसका एग्जाम्पल हुआ? इसका। अब बेटा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या लाल? जिसमें प्रश्न पूछा जाए, इंटेरो किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, और जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़े। दिमाग कैसे? मैंने आपसे कहा आप क्यों घर जा रहे हो या क्यों बाजार जा रहे हो, तो आप मुझे आंसर देंगे, तो जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहां पे ये बेटा इंटेरोगेटिव हुआ। मैंने लिख दिया व्हाई डिड यू डू इट, क्वेश्चन मार्क। तो बेटा ये किसका एग्जाम्पल है? इंटेरोगेटिव का। अगला देखिए बेटा इंपरेटिव मतलब आज्ञावाचक, जिसमें बेटा सामने वाले से रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, है ना, जैसे प्लीज, ये सब चीजें लगी हो, तो बच्चा वो है इंपरेटिव होता है। इसमें जैसे कह दिया जाए प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर, ये तो हो गया बेटा इंपरेटिव का एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए बेटा एक्सक्लेमेटरी क्या है? इसकी हिंदी लिखिए विस्मयादि बोधक। और देखो विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य लाल। क्या होता है? आश्चर्य होता है। तो आप समझिएगा बेटा, आश्चर्य हमें खुशी का भी हो सकता है और दुखी का भी हो सकता है ना, दुख भी हो सकते। आप अभी बैठे हो, एकदम से कोई घटना हो जाए, है ना, तो अगर वो घटना दुख की है तो आपको एकदम से क्या, अरे ऐसी बात हो गई। या मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, आपने देखा कि आपका पर्स चोरी हो गया, तो आप खुशी तो नहीं हो गए क्योंकि आपने सोचा भी नहीं था, और वो घटना आपके सामने हो गई, तो आप दुख ही व्यक्त क्योंकि अरे पर्स चोर गया, है ना। इस तरीके से एक्सप्रेशन इसमें आते हैं। एलास, हुर्रा, ओ, फाइव फाइव, ब्रावो, ये वर्ड्स आप इसको देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने जैसे इसका एग्जांपल लिख दिया लाल, मैंने लिखा कि एलास माई डॉग हैज डाइड, है ना। तो ये सेंटेंस बेटा किसका एग्जांपल हो गया? एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस हो गया। अगला देखेंगे लाल ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक या इच्छा वाचक। तो बेटा यहाँ पे जो है इसको हम लिख सकते हैं, जिसमें हम सामने वाले की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू, ये बेटा एग्जाम्पल हुआ किसका? ऑप्टेटिव का। क्लियर है लाल? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आपने ये समझ लिया है, लेकिन अभी
आपको मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। ये तो आपने समझ लिया है, चीजें आई समझ में, ठीक है, नहीं आई समझ में तो भी ठीक है, अब आपको जरूर समझ में आएगी। अब देखिए ये तो ही गया है, अब मैं आपको साइन के अकॉर्डिंग मतलब चिन्हों के आधार पर हम आपको सेंटेंस को पहचानना बताएंगे कि आप सेंटेंस को पूरा मत देखिए, आप सेंटेंस को देखिए ही नहीं, आप सेंटेंस को लास्ट में देखेंगे। तो देखेंगे लाल कि अगर बेटा किसी भी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, अगर बेटा किसी भी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो वह दो प्रकार का सेंटेंस हो सकता है, एक होगा लाल असर्टिव और एक होगा इंपेरेटिव। एक होगा बेटा असर्टिव और दूसरा होगा इंपेरेटिव। अगर लाल वो असर्टिव है तो वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, अगर लाल वो सेंटेंस असर्टिव है तो वो किससे स्टार्ट होगा बच्चा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। और अगर वो इंपेरेटिव है तो निश्चित तौर पर वर्ब से शुरू होगा, वर्ब से नहीं तो डू नॉट से शुरू होगा, है ना, डू नॉट से नहीं तो प्लीज से शुरू होगा, है ना, काइंडली से शुरू होगा, है ना, या लेट से भी शुरू होगा। इनमें से हमें देखने को मिल जाता है। अब आ जाओ बेटा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की बेटा सबसे बड़ी पहचान ही क्या है, क्वेश्चन मार्क। अगर आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देख लें, आप तुरंत बोलेंगे कि ये इंटेरोगेटिव है। ये क्वेश्चन मार्क लगा, आप तुरंत बोलेगी सर ये इंटेरोगेटिव है। आपको कुछ नहीं देखना, जब तक ये मार्क्स दिखाना मिल जाए आप मत बोलिए कि वो इंटेरोगेटिव है। बात क्लियर है लाल? अब देखिए प्लीज कम हेयर, अब यहाँ पे बताइए ये फुल स्टॉप लगा है और फुल स्टॉप के दो सेंटेंस हो सकते हैं, एक असर्टिव एक इंपेरेटिव। तो लाल अगर असर्टिव है तो सब्जेक्ट होगा, क्या सब्जेक्ट है उसमें? नहीं है। तो देखो वर्ब प्लीज प्लीज लगा है तो ये इंपेरेटिव है। अगला आ जाओ बेटा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी पे। तो लाल देखेंगे यदि बच्चा ये मार्क लगा है एक्सक्लेमेशन का, तो दो प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं, एक एक्सक्लेमेटरी और एक लल्ला ऑप्टेटिव। ठीक है, एक एक्सक्लेमेटरी और एक ऑप्टेटिव। अगर बेटा ये मार्क्स आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग पॉइंट में ही देखने को मिल जाए, शुरुआती दौर में ही देखने को मिल जाए, एक आध वर्ड के बाद ही देखने को मिल जाए, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और लाल अगर ये साइन आपको सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिले तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये बात हमारी 99% सत्य है। 1% केस अलग होता है जो व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं, उसमें सेंटेंस में ये लास्ट में लगता है, लेकिन वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, वो बाद में देखें। अभी केवल आप इतना पहचानिए कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग पॉइंट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सेंटेंस के लास्ट में आता है लाल तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा लाल, समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो अब समझिए ये आपको समझ में आया होगा कि चिन्हों के आधार पे, साइन के आधार पे हम कैसे सेंटेंस को पहचानते हैं। देखिए ये क्लास होना आपको बहुत जरूरी है, अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, जब हम नरेशन वगैरह पढ़ेंगे उनमें समस्या आएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब एक ट्रिक से और समझिए बेटा, सेंटेंस कितने होते हैं? 5 होते हैं। आज से हमारा एक हाथ सेंटेंस है, ट्रिक से समझिए, आज से एक हाथ हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस कितने होते हैं लाल? 5 होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? 5 होते हैं, है ना। सेंटेंस को क्या बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। ऐसे ही अ ग्रुप ऑफ फिंगर इज कॉल्ड पंच। तो डेफिनेशन भी लिंक रहेगी। सेंटेंस होते 5। उंगलियां कितनी है हाथ में लाल? 5। तो पहली उंगली देखिए, सभी सेंटेंस इसी में लाल, पहली उंगली जो इसमें सबसे साधारण उंगली है वो बेटा ये उंगली है। ठीक है, ये बिल्कुल कैसी है लल्ला? साधारण है, बिल्कुल छोटी है। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ जो बिल्कुल साधारण है? असर्टिव। कौन सा सेंटेंस हुआ लल्ला? असर्टिव। बेटा ये इसका पड़ोसी था, ये खड़ा हुआ, इसने इससे प्रश्न पूछा कि भाई आज के समय में तुम इतने साधारण क्यों हो? आज के समय में तुम इतने साधारण क्यों हो? इतने छोटे क्यों रह गए हो? पापा ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया क्या? बेटा इसने क्या पूछा? प्रश्न पूछा। तो प्रश्न पूछने वाला कौन? इंटेरोगेटिव। इज दैट क्लियर? फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी। बेटा एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है, हम सबसे पहले पहचानेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। पांचों उंगलियों में बेटा ये देखिए जो सबसे बड़ी उंगली है ये एक्सक्लेमेशन का मार्क बनाएगी, यहाँ पे सबसे बड़ी डंडी, और बेटा पॉइंट भी सबसे ज्यादा इसी में निकलेगा। पांचों उंगलियों में जिसकी सबसे बड़ी उंगली होगी वो एक्सक्लेमेशन का मार्क बनाएगी लाल, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद आ जाओ ये वाली फिंगर जो बेटा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेशन दिया जाता है। तो बेटा एकमात्र उंगली ये है जिससे ऑर्डर दिया जाता है और किसी से नहीं दिया। मैंने कहा ये लड़के यहाँ दोबारा दिखाई दे, बहुत मार खाओगे, भाग जाओ, निकल जाओ अगर नहीं पढ़ाई करी। तो बेटा इससे ऑर्डर दे, कभी देखा किसी ने इससे ऑर्डर दिया, इससे दिया?
इससे ऑर्डर दिया जाता है, अगर दोबारा दिखाई दे बहुत मार खाओगे, भाग जाओ, निकल जाओ। तो बेटा ये कौन सा सेंटेंस हुआ लल्ला? इंपेरेटिव। कौन सा हुआ बच्चा? इंपेरेटिव। ठीक है, अब आ जाओ बेटा ऑप्टेटिव में, मे गॉड ब्लेस यू। बेटा इसमें क्या होता है, हम सामने वाले की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो बेटा बचा हमारा थंब, तो ये क्या है? ऑप्टेटिव का काम करेगा। हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि अगर कोई बच्चा हमें या कोई भी लड़का चिढ़ा के भागना होता था तो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हम उसे चिढ़ाकर भागते थे। अगर हमारी इच्छा नहीं है तो ये नहीं घूमेगा, हमारी इच्छा है तो ये घूमेगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये सेंटेंस। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मेरे पास और भी तरीके हैं, मैं स्टोरी के मेकिंग से भी आपको सेंटेंस बता सकता हूं। अगर आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपको आई थिंक वैसे समझ में तो आया होगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए, है ना। हम लिटरेचर भी लेकर आने वाले हैं जल्द ही आपके सामने, और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को करने वाले हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।